अहले सुन्नत व दानिशवरान कौम मिल्लत व पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे, जहाँ हो जिक्र नबी वो मकान खुशबू दे। बखेर दे जो फज़ाओं में अपनी जुल्फों को, ज़मीन झूम उठे आसमान खुशबू दे। और नसीब हो जो पसीना शहीद आलम का, तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे आकाओं से, ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों पे कई ताज पड़े रहते हैं। वक़ार सामीन इकराम, वक्त भी काफ़ी हो चुका है और आप हजरात को भी हजरत अल्लामा मौलाना इश्तियाकुल क़ादरी साहब की गालिबन तकरीर मुदल्लल मुफस्सल समाअत फरमानी है। बीच में थोड़ी देर के लिए मैं हाइल हो गया हूँ, बहुत सारे लोग जा चुके हैं और इस माहौल को देखते बस इतना ही याद आता है कि निज़ाम में मैं कहता बिगड़ेगा तेरा ऐसा की, बगैर जांचे हुए क्यों पिलाई जाती है। बहरहाल हज़रात, दुरूद पाक पढ़ते एक बार मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये महफिल इश्क की है, आशिकों की महफिल है, और आशिकों की तो बात अलग है। मक्का न सही अफजल, काबा ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बनाए बड़ाई है। हम आशिक हैं, आशिकों में तो आशिकों ही की बात होती है। लिहाजा आज ये भी हुजूर हमदम वारसी, जो हुजूर वारिसी पाक के सच्चे आशिक हैं, उनकी याद में ये महफिल सजाई गई है। तो आशिकों का ही कुछ अशार समाअत फरमा ले मोहब्बतों के साथ। एक बार कह दे सुभान अल्लाह। वो कैफ तूने साकी, वो कैफ तूने साकी, बख्शा मेरी नजर को। वो कैफ तूने साकी, बख्शा मेरी नजर को। वो कैफ तूने साकी, वो कैफ तूने साकी, बख्शा मेरी नजर को। हैरत से तक रही है, हैरत से तक रही है दुनिया मेरी नजर को। हैरत से तक रही है दुनिया मेरी नजर को। वो
कैफ तूने साकी बख्शा मेरी नजर को। और बहुत खास शेर है ये, हमारे आपकी बस की बात तो नहीं है, लेकिन शायर कह जाता है, समाज फरमाए कि मंजूर था जो पर्दा तो दूर पर नाते, मंजूर था जो पर्दा तो दूर पर नाते, मंजूर था जो पर्दा तो दूर पर नाते, क्यों मुफ्त कर रहे हो, क्यों मुफ्त कर रहे हो रुसबा मेरी नजर को, क्यों मुफ्त कर रहे हो। कि पर्दों पे नाज है गर पर्दे पड़े रहेंगे, पर्दों पे नाज है गर पर्दों पे नाज है गर पर्दे पड़े रहेंगे। एक बार मिल गया जो, एक बार मिल गया जो मौका मेरी नजर को, एक बार मिल गया जो मौका मेरी नजर को। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक आयत करीमा को उन्वान बनाया है। रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ईमान वालो इत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो और सादिकीन के साथ हो जाओ। अल्लाह ने किससे खिताब फरमाया? साहिब ईमान से। ईमान वालों से अल्लाह ताला ने 12 खिताब फरमाया, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। और दुनिया के हालात भी यही हैं। अगर हम किसी से मालूम करें कि बता तू अल्लाह से डरता है क्या, बेशक अल्लाह से डरता हूं। कोई आदमी ये कहने के लिए राजी भी नहीं है कि मैं अल्लाह से नहीं डरता। हर इंसान यही कहता दिखाई देगा कि मैं अल्लाह से डरता हूं। बेनमाजी शख्स है, अब उससे मालूम करे बता तू अल्लाह से डरता है, कहेगा कि बेशक अल्लाह से डरता है। और फिर बेनमाजी के लिए हजरात इकराम एक बात बहुत काबिल गौर है। और कोई इंसान ये सोचे कि नमाजें छोड़ने के बाद हवा में उड़ने लगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। नमाजें बहुत जरूरी हैं। और कोई एक शख्स कहे कि हमारी नमाजें माफ हो जाती हैं, गलत। अगर नमाजें माफ होती तो उस वक्त माफ होती जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात के जानुए मुबारक पर सरे मुबारक रखे हुए आराम फरमा रहे हैं। असर का वक्त है, सूरज गुरूब हो रहा है, मौलाए कायनात रोना शुरू कर देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक पर मौला अली का गरम गरम जब आंसू जब गिरना शुरू हुए, मेरे आका की आंख खुल गई। मेरे आका ने फरमाया अली क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा कि आका नमाज असर कज़ा हो चुकी है, सूरज गुरूब हो चुका है। मेरे आका ने फरमाया अली नमाज असर कज़ा नहीं हुई है, अभी सूरज आ जाता है। मेरे आका ने इशारा फरमाया, सूरज वहीं आ गया। मेरे आका ने ये क्यों नहीं फरमाया अली तुम्हारी नमाज तो हो रही थी? तो हजरात किराम, जब अली की नमाज नबी को देखने के बाद नहीं हो सकती है तो किसी की नमाज किसी को देखने के बाद नहीं हो सकती। नमाज बहुत जरूरी है। बहरहाल हजरात किराम, अब इनसे मालूम करो, बेनमाजियों से मालूम करो अल्लाह से डरते हो? कहेंगे बेशक अल्लाह से डरते हैं।
किसी से मालूम करो। हर इंसान ये कहेगा कि अल्लाह से डरते हैं। फिर मौला मामला क्या है, माजरा क्या है, ये बात क्या है कि अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अल्लाह से डरो। तो हजरात इकराम आपको बुजुर्गों की बारगाह में चलना होगा, आपको उस शख्स की बारगाह में चलना होगा जिसके नाम से ये महीना मंसूब है, जो 11वीं शरीफ वाले बड़े पीर साहब हैं, उनकी बारगाह में चलना होगा। हजरात इकराम कौन है? हजरत अबू सालेह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दरिया से निकल रहे हैं। रास्ते में देखा कि एक सेब बहता हुआ आ रहा है। जब वो सेब बहता हुआ आया, आवाज लगाई, नफ्स अम्मारा ने आवाज लगाई कि छलांग लगाओ, सेब को लो और खा जाओ। लिहाजा छलांग लगाने के बाद सेब लिया और खा गए। जब पेट के अंदर सेब पहुंचा तो ये आवाज आई, क्या शख्स ये तो बता ये सेब है किसका और तूने बगैर इजाजत खा लिया है? ये अल्लाह वालों की बारगाह है। लिहाजा सोचा कि चलो ये जो पानी बहता हुआ आ रहा है इसमें चल देते हैं। जब चले तो आगे जाने के बाद देखा कि एक सेब का जो बाग था उसकी शाखें जो लटकी हुई थी, सोचा कि हो ना हो ये सेब यहीं का है। अंदर पहुंच गए, देखा कि एक बुजुर्ग वहां पर तशरीफ फरमा है। जब उनकी बारगाह में पहुंचे तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा हुजूर माफ कर दीजिए। क्या गलती है हजरात? मैं एक बार रोता हूँ, वलीरा वली मीशनाशत, वली को वली पहचान लिया करता है। क्या बात है? कहा कि हुजूर मैंने आपका सेब बगैर इजाजत खाया है। क्या कि अच्छा तुम्हें पता है कि ये सेब 1 साल में तैयार होता है? कहा हुजूर। कहा 1 साल तक रखवाली करो। 1 साल तक रखवाली की गई। कहा ये तो उसकी सजा है जो बगैर इजाजत खाया था, अभी 1 साल और रखवाली करना पड़ेगी, वो भी मंजूर फरमाया। कहा हुजूर अब माफी? कहा कि अभी नहीं है, अब माफी तब हो सकती है कि जब तुम मेरी जो बेटी है, जो अपाहिज है, जो अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, तुम्हें उससे निकाह करना है, बताओ अब मंजूर है कि नहीं? कहा हुजूर ये भी मंजूर है। निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद जो खलवत उरूसी में पहुंचे, क्या देखते हैं कि वहां पर तो कोई जन्नत की हूर की तरह कोई औरत वहां पर तशरीफ। वापस आ गए। कहा हुजूर फिर गलती। कहा अब क्या? कहा हुजूर आपने जो ऐब बताए थे वो ऐब नहीं पाए गए। कहा कि नहीं ऐब हैं। कहा हुजूर वो कैसे? कहा कि वो इस तरह है कि आज तक मेरी बेटी ने गैर मर्द को अपनी निगाहों से नहीं देखा है, वो इसलिए अंधी है। आज तक मेरी बेटी ने गैर मर्द की आवाज नहीं सुनी है, वो इसलिए बहरी है। आज तक मेरी बेटी गलत जगह चलकर नहीं गई, आज तक मेरी बेटी ने गलत चीज को पकड़ा नहीं है, इसलिए लूली भी है, लंगड़ी भी है। हजरात इकराम, जहाँ पर ऐसे मुत्तकी बाप मिलते हैं, जहाँ पर ऐसे मुत्तकिया माएँ मिलती हैं, तब कहीं जाने के बाद से आदम पैदा होते हैं। और खाली खामखा ये सोचे हम नमाजें ना पढ़ें, रोजे ना रखें, दीनदार ना बने, मस्जिदों को देखे नहीं और सोचे घर के अंदर वली पैदा हो जाए, ये तो गैर मुमकिन है। पहले अपने आप को नमाजी बनना पड़ेगा। क्या हम नमाजी होंगे तो हमारे बच्चे नमाजी होंगे, हम दीनदार होंगे हमारे बच्चे दीनदार होंगे, हम परहेजगार होंगे हमारे बच्चे परहेजगार होंगे। और जब परहेजगार होंगे तो हजरात इकराम हर इंसान हमारी इज्जत करता हुआ दिखाई देगा। और आज तो हालात ऐसे मसल्ला करम फरमाए। और ये तो माशाल्लाह हमारा स्टाफ है, ये सब जानता है कि आज दीन के अंदर कितनी कमी आ रही है। मस्जिदों के हालात देखिए आप, क्या हालात हैं। किसी पर नजरें हो ना हो, बैठ जाएंगे चुगलखोर, उसे कोई नहीं मिलेगा। कोने पर बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, वहां बैठेंगे, सोचेंगे उसके लिए कह दिया तो वो आ जाएगा, उसके लिए कह दिया तो वो आ जाएगा। सबसे पहले मिलेंगे इमाम साहब, बस उन्हीं की बुराइयां शुरू। एक शायर ने कहा आने लगी जो पास में दौलत हराम की, रस्में तमाम भूल गए एहतराम की, गुस्लो वुजू के जिनको फराइज नहीं पता, कमियां निकालने लगे वो भी इमाम की। बहरहाल हज़रात इकराम अल्लाह से डरना चाहिए, रब का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, आए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सादिकीन के साथ हो जाओ। जब सादिकीन के साथ हो जाओगे तो हर इंसान तुम्हारी इज्जत करता हुआ दिखाई देगा। वली अल्लाह बेशक मजहर शान इलाही है, जो उनके मुंह से निकले आए फरमाने इलाही है। और वली अल्लाह बेशक मजहर शान इलाही है, जो उनके मुंह से निकले आए फरमाने इलाही है। हजरात इकराम अल्लाह वालों के हो जाए
जाइए, अल्लाह वालों की बारगाह से मुंसलिक हो जाइए और ऐसे अल्लाह वालों की बारगाह में चलिए जहाँ पर इत्तिफाक और इत्तेहाद का दर्स मिलता है। ये हुजूर हमदम वारसी, हुजूर बेदम वारसी हजरात इकराम आशिक हैं, और आशिक और माशूक की तो बात अलग होती है। सिर्फ मेरे 5 मिनट रह गए हजरात इकराम, मैं देख रहा था एक बात दुरूद पाक व मौलाना मोहम्मदिन व अला अली सय्यदिना व मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाइश के तौर पर 2 शेर आपकी बस सिमातों के हवाले में कर रहा हूँ, सिमात फरमा ले कि शफक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती। एक बार कह दिए सुभान अल्लाह। अभी से सो गए तो हजरत आएंगे तो क्या होगा कि शफक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, शफक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती। मेरे सरकार ना होते तो खुशहाली नहीं होती, मेरे सरकार ना होते तो खुशहाली नहीं होती। शफक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती। और मोहम्मद फरमाए कि कसम अल्लाह की सैफी मेरा ईमान कहता है, कसम अल्लाह की सैफी मेरा ईमान कहता है, कसम अल्लाह की सैफी मेरा ईमान कहता है। न होता गुंबदे खजरा ये हरियाली नहीं होती, न होता गुंबदे खजरा ये हरियाली नहीं होती। शफक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, मेरे सरकार ना होते तो खुशहाली नहीं होती। अस्सलाम। हजरात